नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर गणित रिवीजन लेके आया हूं, राजन सीरीज से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और आज क्लास मेरी 6 है। इससे पहले क्लास 5 मैं अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट मैथ में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज बहुविकल्पीय की लास्ट सीरीज़ है। इससे पहले मैं पार्ट 5 में बहुविकल्पीय के सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ राजन सीरीज के। आज ये बहुविकल्पीय खत्म हो जाएंगे और कल से मैं अति लघु क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर दूंगा। ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट या रेसिप्रोकल पूछ रहा है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा का होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ 3/4, 3/4 का आपसे व्युत्क्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? व्युत्क्रम। तो अगर 3/4 का 4/3 है तो इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर सही होगा। तो ऑप्शन में देखिए 1/3 का क्या 3/1 है? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे दूसरा देखिए 1/5 का 5/10 दे रखा, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे देखिए 5/6 का 6/5, मतलब इसका अपोजिट हो गया ये। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 4/8 का 1/3, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज बहुविकल्पीय की सीरीज खत्म हो जाएगी और कल से मैं अति लघु क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2.4 इंटू 0.5 का मान बताइए। अब देखिए इसको करने का बहुविकल्पीय में अगर क्वेश्चन ये आएगा तो आप इसको कैसे करेंगे, और अगर ये क्वेश्चन अति लघु में आएगा तब कैसे करेंगे। वैसे देखिए अगर ये बहुविकल्पीय में आता है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बताइए। देखिए मुझे पता है कि 24 पंजे कितना होता है? 120 होता है। कितना होता है? 120। मुझे पता है एक के बाद पॉइंट यहाँ लगा है और एक के बाद पॉइंट यहाँ लगा है, मतलब 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो आपका आ जाएगा 1.20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब देखिए ऐसे नहीं कर पाते हैं, अगर 24 का टेबल आपको नहीं आता तो 5 से भी कर सकते हैं। देखो 5 चौक 20, 2 हासिल दिए, 5 दूनी 10 और 2 12, ऐसे भी कर सकते हैं और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और ऐसे। और अगर ये क्वेश्चन अति लघु में आएगा तो 2.4 ऐसे लिखेंगे और 0.5 ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट बाद में लगा लेना। ऐसे 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, फिर 0, फिर उसको ऐड कर देंगे 0 2 1। अब पॉइंट एक के बाद यहाँ, एक के बाद पॉइंट यहाँ, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो आपका जाएगा 1.20। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर ये बहुविकल्पीय में आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर बताना। 24 पंजे 120 और एक के बाद पॉइंट यहाँ और एक के बाद पॉइंट यहाँ, तो टोटल लग जाएगा 2 के बाद पॉइंट, वो भी किधर से? राइट हैंड से। याद रखना, राइट हैंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो देखिए अगर मैं कहूँ एक वृत्त है मेरे पास और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पूरी दूरी कितनी दे रखी है? 14, मतलब व्यास। व्यास मतलब उसका डायमीटर मुझे पता है कितना है? 14 सेंटीमीटर। अगर मुझे व्यास पता है तो मुझे पता है कि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ अगर डायमीटर 14 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 7। अगर नहीं आता है तो उसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, और अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि त्रिज्या इसकी कितनी होगी? 7। और क्वेश्चन में कभी भी व्यास यूज नहीं होता है, याद रखना स्टूडेंट, व्यास कभी भी यूज नहीं होगा। अब देखिए पूछ रहा है वृत्त की परिधि, तो बस वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा लो। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक, तो 2 की जगह 2 रख दो, इंटू की जगह 2, और पाई की वैल्यू जब नहीं दे रखी होगी तो क्वेश्चन में याद रखना 22/7 लगाते हैं। और अगर क्वेश्चन में गिवन होगी 3.14 तब वो लगाएंगे, अगर नहीं दे रखी होगी तो हमेशा 22/7 लगाते हैं। तो 22/7। और आर का मतलब त्रिज्या, रेडियस। रेडियस मेरी कितनी थी? अभी हमने देखो व्यास 14 था तो रेडियस कितनी हो गई? 7। तो बस 7 यहाँ रख दो और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 22 दूनी 44। और काय में आएगा क्वेश्चन? सेंटीमीटर में। काय में आएगा? सेंटीमीटर में। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखने क्या कह रहा है। निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है। अब देखिए विभाज्य 5 से पूछ रहा है तो 5 की विभाज्यता क्या होती है? 5 की विभाज्यता जो होती है, याद रखना लास्ट में अंत में 0 या 5 होगा तो हमेशा वो संख्या 5 से कटेगी। जैसे मैंने कहा 4 5 6 5, ये 5 से कटेगा तो हाँ हम लास्ट का नंबर चेक कर लेंगे कि ये 5 से कट रहा है। अगर मैं कहूँ 2 3 3 3 3
ये कटेगा क्या 5 से? हाँ, लास्ट में अगर 0 है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ 4 3 2 0 3, क्या ये 5 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में क्या है 3। अगर मैं कहते था, जैसे मैं कह सकता था कि यहाँ पे 4 4 3 4 क्या है 5 से कटेगा, तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 4। तो याद रखना, जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वही नंबर 5 से कटता है। तो इसमें देखिए, इसके लास्ट में क्या है 3, तो ये नहीं कटेगा। इसके लास्ट में 8 है तो ये भी नहीं कटेगा। इसके लास्ट में 3 है, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन इसके लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब यही नंबर ऐसा है जो 5 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5, परिमेय संख्या को P/Q में व्यक्त करते हैं। जो 4 ऑप्शन दिए हैं, असत्य, सत्य, भ्रामक, संदेशात्मक। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती हैं, मतलब रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो याद रखना, रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि बस याद रखना, Q = नॉट 0, Q बराबर 0 कभी नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा 4 ऊपर लिख दूं और 0 नीचे लिख दूं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं 0 ऊपर रख दूं और 4 नीचे रख दूं तो ये पॉसिबल होता है। तो ये तो P/Q में लिख सकते हैं, लेकिन 0 कभी नीचे नहीं लिखते, क्योंकि 4 से 0 में डिवाइड करना पॉसिबल है, लेकिन 0 से 4 में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 4 का तो टेबल होता है ना, लेकिन 0 का टेबल आपने कभी सुना? 0 का टेबल नहीं होता है। किसी भी मैथ की बुक में 0 का टेबल नहीं दे रखा है, लेकिन 4 का टेबल तो आपको पता है ना, दे रखा है। तो 4 से तो 0 में डिवाइड करना पॉसिबल होता है, लेकिन 0 से आप 4 में डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए Q मतलब ये हो गया आपका P और 0 हो गया आपका Q। Q = नॉट 0, Q बराबर नहीं हो सकता 0। तो यहाँ पे पूछ रहा है परिमेय संख्या को P/Q में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, इसका मतलब ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, अब ये क्वेश्चन बोर्ड मास का है। तो बोर्ड मास में मैंने बताया था, सबसे पहले करते हैं हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व। सबसे पहले क्या करते हैं हम, राउंड ब्रैकेट सॉल्व। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, बाकी हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे, 2800 डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लो तो 48 और अपॉन में 6 ऐसे लिख सकते हो उसको। अब देखिए 8 6 जा 48, 6 8 48 कट जाएगा। तो आगे लिख लो 2880 डिवाइड और 8। अब इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। डिवाइड करने का देखो, इसको मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ यहाँ से। देखो 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 3 24, 4 हासिल दिए, 8 6 48 और 0 का 0, तो 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए 6 8 48 और 8 से डायरेक्ट काट लेते, तो 8 3 24, 4 हासिल दिए, 8 6 48, 360 डायरेक्ट आ जाएगा। अगर बहुविकल्प में दिया है तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। 5 सहित 3/2 को विषम भिन्न में बदलो। किसमें? विषम भिन्न में। तो देखो, मुझे पता है कि ये इससे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर वाला मैं ऐड कर दूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 3 13, 13/2 है। अब इसको मैं विषम भिन्न में बदल दिया ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो यही तो कह रहा ना, विषम भिन्न में, विषम भिन्न ही तो है ये, तो बस सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 13/2 खत्म क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है, अभी हर एग्जाम में बनता ही बनता है। अब इसको कैसे चेक करें, तो इसको पहले मैं लिख ले रहा हूँ, ऑप्शन के हिसाब से करता हूँ। देखो 7/10, दूसरा ऑप्शन दिया है 4/7, तीसरा ऑप्शन दिया है 8/11 और चौथा ऑप्शन दिया है 5/8। अब करें तो करें क्या? तो देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसकी इससे करो, इसकी इससे करो, ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। आप कंपेयर इसकी इससे कर लो या इसकी इससे कर लो, ऐसे करोगे तो बहुत लंबा बनेगा। मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए तो भाई अपनी मर्जी से इसके आगे 1 0, 1 0 क्या 2 0, 10 0, 20 0, 1000 0, आपको काटना आना चाहिए। आप कितने भी 0 लगा लो, आप 1 0 लगा लो, 2 0 लगा लो, तो मैं 1 लगा लेता हूँ, मुझे आसानी होगी। बस 1 0 लगा लो और नीचे वाले इसको भाग कर दो और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो 10 से 70 में भाग करूँगा तो आपका पूरा 7 आ जाएगा। 10 7 70। अब 7 से भाग करो 40 में, 7 पंजे 35 पॉइंट कुछ आएगा। तो कुछ का मतलब यहाँ पे पॉइंट में आएगा 5 पॉइंट कुछ, मुझे नहीं पता, छोड़ दो। अब देखो 11 7 77 पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक, अब देखो 8 6 48 पॉइंट में कुछ आएगा। अब देखो बड़ा पूछ रहा है ना, सबसे बड़ा, तो देखिए ये तो 7 है और यहाँ पे 7.1 आएगा या 2 आएगा या 3। इसका मतलब यही है ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा आ रहा है। देखो यहाँ पे तो 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, यहाँ पे 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, यहाँ पे 7, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर यही आ रहा है। तो आप माइंड में भी इसको सॉल्व कर सकते थे कि बड़ा कौन सा आएगा, यही वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जाएगा, 8/11। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखने क्या कह रहा है।
संख्या 4734 विभाज्य, अभी मैंने बताया था ना विभाज्य। अब किससे विभाज्य होगी तो ये आपको चेक करना है। तो 5 से होगी, 3 से होगी, 7 से होगी या 6 से। तो देखो सबकी विभाज्यता याद होनी चाहिए, मैं एक एक करके चलो सबकी बता देता हूँ। देखो अगर 5 की पूछेगा तो 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, कहाँ होना चाहिए, लास्ट में, ठीक। 3 की भाजकता क्या होती है, मतलब 3 की विभाज्यता क्या होती है, तो देखो इसका होता है योग। योग सभी संख्याओं का योग 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। और 7 की विभाज्यता सबसे अलग होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और देखिए 6 की क्या होती है, अगर 2 और 3 की अगर लग जाएगी विभाज्यता तो इसका मतलब वो संख्या 6 से हमेशा 100% घटेगी, इतना याद रखना। तो चेक करो आप, यहाँ लास्ट में कितना है, 4। तो पहले इनका योग कर लो। देखो 4 7 प्लस 3 प्लस 4, मतलब 7 3 प्लस 4, तुमको ऐड करो। 4 7 11 और 11 3 14, 14 4 18। 18 जो है वो क्या 3 से कट रहा है, हाँ देखो 3 से कट रहा है, 3 से 18। इसका मतलब ये 3 से तो कट रहा है, 5 से तो कटेगी नहीं, अब 3 से कट रहा है। अब 7 की बाद में चेक करेंगे, अब 6 से चेक कर लो। अब 6 की विभाज्यता हम तब चेक कर सकते हैं जब 2 की हमें पता हो। यहाँ पे देखो 2 से चेक कर लो, लास्ट में नंबर क्या है, 4। मुझे पता है कि 2 से ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। जब 2 और 3 से कटता है तो 3 को हम ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। अगर कुछ ऑप्शन में 3 है, अगर यहाँ पे 6 नहीं होता तब हम 3 को ज़्यादा वैल्यू देते, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 3 भी है 6 भी है तो हम 6 को ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। 5/8 प्लस 3/4 इंटू 2/6 का मान बताना है, ठीक। तो कुछ नहीं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6। अब लिख लो 5/8 प्लस ऊपर रह जाएगा आपका 1 और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई की 1/4। अब इसका एलसीएम ले लो तो 8 ही तो आएगा एलसीएम। 8 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, प्लस 4 दूनी 2 आया, 2 1 कम 2। अब सॉल्व कर लो, 5 2 7 और नीचे आ गया 8, तो 7/8 यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये मेरे 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। और इसके बाद मैं अति लघु की सीरीज़ चालू कर दूंगा कल से। चलिए, थैंक यू।